दोस्तों वेलकम टू आरएस लर्निंग। स्वागत है आपका आरएस लर्निंग में। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ एक नई एनर्जी के साथ भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमारा चल रहा था भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में बताया था, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के विषय में बता दिया है और हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र चल रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ा दिया था, बेसिकली थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ा दिया था गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। और मैंने आपको मैप में भी समझा दिया था कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, और कहाँ पर किस संगम में कौन सी नदी आकर मिलती है। मैंने आपको बताया था अलकनंदा नदी है, ठीक है, जो उत्तर से बहते हुए आती है और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से मिलती है, फिर नीचे आती है तो फिर पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में और फिर नीचे आती है तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। और फिर कहाँ पर एक प्रयाग, कौन सा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में यहाँ से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल होता है और यहीं से ये अपनी स्वरूप यानी कि गंगा नाम से जानी जाती है और ये इसी नाम से बहते हुए ये आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको मैप में ये समझा दिया था और मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन सी सहायक नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है। अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है, मैंने ये आपको समझा दिया था। और पंचप्रयाग, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन, पंचप्रयाग, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, नंदप्रयाग में कौन, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा है, देवप्रयाग है, जिसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है। ये हमारा रहा क्या, मैप। जब अलकनंदा नदी उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और फिर जब यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है, और अपनी लंबी दूरी तय करते हुए ऐसी जाती है तो यहाँ पर कई सारी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि बाएं साइड से और दाएं साइड से, ठीक है, बाएं साइड से यानी हिमालय से बहती हुई कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी और सबसे लास्ट में महानंदा। और प्रायद्वीपीय पठार से आती है टोंस, सोन, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये किसकी है, गंगा की सहायक नदी। तो मैंने आपको ये बता दिया था और गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां बता दिया था और गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां बता दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं। अब गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यमुना नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी है, यमुना नदी है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। देखिए यह जो नदी है यानी कौन सी, यमुना नदी, ठीक, यह गंगा की सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। और कहाँ से ये निकलती है, तो ये जो बंदरपूछ श्रेणी है वहाँ पर स्थित जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और किस श्रेणी पर, तो बंदरपूछ नामक श्रेणी पर, ठीक है। प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती है, कहाँ पे, पश्चिम में। बाद में यह गंगा के दक्षिण में बहती हुई प्रयागराज के निकट गंगा के दाएं तट पर मिलती है। ये पूछ लिया जाता है कि किस स्थान पर और गंगा से किस तट पर मिलती है, बाएं या दाएं, ठीक है। तो आपको याद करना होगा कि दाएं तट पर मिलती है। दायां गंगा का ये हुआ, ये है गंगा नदी, ठीक है, और ये है कौन सी, यमुना नदी, ठीक है। तो गंगा के ये दाएं तट पर मिलती है, किस पर, प्रयागराज नामक स्थान पर, ठीक है। किससे मिलती है, दाएं तट पर मिलती है। यमुना नदी जो है वो मथुरा तक दक्षिण दिशा में बहती है, ठीक। बाद में प्रयागराज तक यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये रही यमुना नदी की विशेषताएं। बात करते हैं आगे कि यमुना नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं।
यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बच्चे याद करिए कि जो बाएं तट से जो मिलने वाली होती है यमुना नदी से, वो है टोंस, हिंडन, करेन और रिंद। इनमें से टोंस इम्पोर्टेंट है, टोंस, हिंडन, करेन और रिंद। और दाएं तट से जो मिलती हैं किसमें? यमुना नदी में। दाएं तट से जो मिलती हैं यमुना नदी में, वो हमारी हुई चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ लिया जाता है, तो आप लगाइएगा कि पहले तो हमारी चंबल नदी मिलती है किससे? चंबल नदी मिलती है यमुना नदी से। कहाँ से? यानी कि पश्चिम से पूर्व। यह है पश्चिम और ये है पूर्व, ठीक। ये है यमुना नदी, यह है प्रयागराज, ठीक है, और ये है गंगा नदी, ठीक है। इन दोनों का मिलन स्थल होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ से पहले आपकी पश्चिम में कौन सी? चंबल नदी मिलेगी। कैसी? चंबल नदी मिलेगी इसी यमुना नदी से, ठीक है। उसके बाद हमारी सिंध नदी मिलेगी, ठीक है, किससे? यमुना नदी से। उसके बाद बेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना नदी से। उसके बाद केन नदी मिलती है किससे? यमुना नदी से। तो ये जो सारे जो हैं वो दाएं तट से यमुना नदी से ही मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? चंबल नदी, ठीक है, बेतवा नदी, केन नदी, ठीक है। ये सारी नदियाँ जो हैं वो कहाँ से? दाएं तट से यमुना नदी से मिलती हैं। कौन कौन सी? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। कौन कौन सी? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये इम्पोर्टेंट है बच्चे कि दाएं तट से पूछ लिया जाता है कि दाएं तरफ से यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनके विषय में बताइए, ठीक है। वो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, उनका पश्चिम से पूर्व में क्रमबद्ध रूप में बताइए। तो आप बताएंगे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है आपका मैप। ये है क्या? ये है मैप, ठीक है। ये है आपकी यमुना नदी, ठीक है। ये है यमुना नदी जो ऐसी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर प्रयागराज में ऐसी ये गंगा नदी से मिल जाती है ऐसी, ठीक है। अभी क्या है कि इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ये चंबल नदी मिली, ठीक है, चंबल नदी मिली पश्चिम से, फिर सिंध नदी मिली, ठीक है, फिर बेतवा नदी मिली, ठीक, फिर केन नदी मिली ऐसी, ठीक। अभी क्या है कि चंबल की सहायक नदियां हैं भाई, कौन कौन सी? ये देखिए ये चंबल की जो मेन धारा है, ये जो चंबल की मेन धारा है इसकी सहायक नदियां हैं हमारी बनास नदी, ठीक है, ये शिप्रा नदी, ठीक, काली सिंध नदी, और ये कौन सी है? ये है पार्वती नदी, ठीक है। ये क्या है? ये चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी, शिप्रा नदी, ठीक है, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, ठीक है। तो ये चंबल की जो सहायक नदी है वो चंबल में मिलती है और चंबल जाके यमुना में मिल जाती है। चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और फिर केन, ठीक। और यमुना नदी जो है वो प्रयागराज नामक स्थान पे ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चंबल नदी इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं। देखिए चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और यह जो है पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा जिले तक एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है, गॉर्ज से होकर जाती है, ठीक। उसके बाद में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में, किसमें? ये जो हाईलाइट है ब्लैक से इसको याद करना कि ये जो है लास्ट में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में? उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी जो है वो उत्खाद भूमि या बेडलैंड, ठीक है, या अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्खाद भूमि का मतलब ये है कि ये बहुत, ये जब बहती है तो बड़े क्षेत्रफल में ऐसे बहती हुई जाती है, ठीक है। तो ये
क्या है कि बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं एक बीहड़ के रूप में। ठीक है, ये चंबल नदी प्रसिद्ध है, इसलिए ये क्या है कि ये उत्खाद भूमि या बैडलैंड या फिर अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। उत्खाद भूमि को यहाँ बीहड़ कहा जाता है। मैंने कहा था ना, क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, जो मैंने बताई थी कि बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, ये सारी जो हैं वो क्या है, वो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं ये कौन कौन सी, केन नदी, बेतवा नदी, टोंस नदी और सोन नदी। ठीक है, ये देखिए ये रहा हमारी कौन सी, ये रही केन नदी, ठीक है, बेतवा नदी, ठीक है, सिंध नदी, ठीक है, और टोंस और सोन नदी। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी है ये कौन सी, टोंस और सोन, ये है गंगा की सहायक नदी टोंस और सोन। ठीक, और जो इसकी यमुना की सहायक नदी है वो केन है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है। ठीक, तो आज हम बात करते हैं देखिए इन सब नदियों के विषय में। ठीक है, चलिए देखिए कि केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है एवं बांदा जिले के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? बांदा जिले के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, निकलती कहाँ से? ये निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन मिलती कहाँ पे? ये मिलती कहाँ पर है? यमुना नदी से। तो यमुना नदी से भाई ये मिलती है बांदा जिले में। ठीक है, बांदा जिले के निकट यमुना नदी से ये मिल जाती है और निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक है, बात करते हैं बेतवा नदी। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो कि जो एक जिला है रायसेन, उसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। प्राचीन काल में इसको नेत्रवती के नाम से जाना गया है। यह पूछ लिया जाता है कि नेत्रवती किसका नाम है? तो बेतवा नदी का ही नेत्रवती नाम है। ठीक, यह मध्य प्रदेश में बहते हुए ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये हाईलाइट कीजिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, किस जिले में? तो हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। किस जिले में मिलती है? हमीरपुर जिले में। ठीक है, किसमें? हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी पर बनी सबसे प्रमुख परियोजना जो है वो है माता टीला परियोजना। ये पूछ लिया जाता है, कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। ठीक है, बात करते हैं टोंस नदी। तो पुराणों में इसका उल्लेख जो है वो तमसा नाम से है। किसका? पूछ लिया जाए कि तमसा किसका नाम है, तो हम बताएंगे टोंस नदी का। किसका? टोंस नदी का। यह गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। तो यह गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है वो कैमूर की पहाड़ी है। क्या है? कैमूर की पहाड़ी है। ठीक है, टोंस नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी है। वह उत्तर प्रदेश के सिरसा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। किसके पास? सिरसा के पास ये जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, बात करते हैं सोन नदी। किसकी बात करते हैं? हम बात अब करते हैं सोन नदी। ठीक, तो सोन नदी की क्या है कि इसका नाम जो है वो स्वर्ण या सोनभद्रा है। क्या है? स्वर्ण या सोनभद्रा है। ठीक है, यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक में विंध्य पर्वत श्रृंखला की मैकाल पहाड़ियों में सोनभद्र नामक स्थान से होता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है कि उसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है, तो मैं बताना होगा कि अमरकंटक में विंध्य पर्वत श्रृंखला की, ठीक है, मैकाल पहाड़ियों से, ठीक है, सोनभद्र नामक स्थान से होता है। कहाँ से? अमरकंटक में विंध्य पर्वत श्रृंखला की मैकाल पहाड़ियों से सोनभद्र नामक स्थान से होता है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर, झारखंड में प्रवेश कर, बिहार में प्रवेश करती है।
ठीक है। तो ये 3 में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर, झारखंड में प्रवेश कर, बिहार में प्रवेश करती है, और अंत में जो पटना नामक स्थान है, यानी बिहार का जो स्थल है पटना, उसके निकट एक गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। इस पर निर्मित सबसे प्रमुख परियोजना जो है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी परियोजना? बाणसागर परियोजना। कौन सी? बाणसागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश, किसकी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। कौन सी परियोजना है भाई? बाणसागर परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। वो सोन नदी पर ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी हो गई केन नदी, बेतवा नदी, टोंस नदी, सोन नदी। ठीक है। देखिए केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, टोंस नदी भी हमारी क्या है? वो यमुना की सहायक नदी है। सॉरी, टोंस नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और सोन नदी जो है वो भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। चंबल हमारी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? चंबल यमुना की है। तो चंबल, ठीक है, केन, बेतवा, यमुना, ठीक है, और टोंस और सोन ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे देखते हैं। बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है। देखिए पहले तो हम ले लेते हैं रामगंगा नदी। ठीक है। कौन सी ले लेते हैं? रामगंगा नदी। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होती है, और यह गंगा में कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। यूपी का ही शहर है। कौन सा? ये कन्नौज है, यूपी का ही। ठीक है। तो इसमें मिल जाती है कौन? रामगंगा नदी, और इसकी उत्पत्ति जो है वो उत्तराखंड में गढ़वाल जिले से होती है। ठीक है। बात करते हैं गोमती नदी। तो यह पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत जिले से निकलती है, और गाजीपुर के निकट ही गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। लखनऊ तथा जौनपुर इस नदी किनारे बसे हैं। ये शहर भी पूछ लिए जाते हैं कि लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये आपकी गोमती नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है। और पीलीभीत से निकलती है, और गाजीपुर के निकट ये गंगा में मिलती है। ठीक है। बात करते हैं हम घाघरा नदी। तो यह तिब्बत मानसरोवर में स्थित गुरला मानधोता चोटी के निकट मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। किस से? मापचा चुंग हिमनद से निकलती है, जो कि तिब्बत मानसरोवर में है। ठीक है। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, और नेपाल में घाघरा को करौली नाम से जानते हैं। किस नाम से? करनैली नाम से जानते हैं। और बिहार में ये जो है वो छपरा के निकट गंगा से मिलती है। कहाँ पर? बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है। ठीक है। इस नदी का कुल जल क्षेत्रफल जो है वो 45 हिस्सा भारत में पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये नेपाल से तो निकलती है, लेकिन इसका जो 45% जल का जो हिस्सा है वो भारत में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पर मिलती है? बिहार में छपरा नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है। बात करते हैं गंडक नदी। तो इस नदी का उद्गम स्थल भी नेपाल हिमालय है। ठीक है। यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये? पटना से पूर्व सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, और गंडक नदी पर बिहार नेपाल का संयुक्त उद्यम जो है गंडक जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सा है? बिहार और नेपाल संयुक्त उद्यम गंडक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। ठीक है। ये भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, लेकिन पटना से पूर्व सोनपुर में ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। और बिहार नेपाल का संयुक्त जो उद्यम है गंडक जल विद्युत परियोजना वो इसी पर है। बात करते हैं बूढ़ी गंगा। तो यह नदी भारत नेपाल सीमा के निकट सुमेर पहाड़ियों के पश्चिम ढलानों से निकलकर गंगा में मिल जाती है। भारत नेपाल सीमा के निकट सुमेर पहाड़ियों के पश्चिम ढलानों से निकलकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी? बूढ़ी गंगा नदी। ठीक है। बात करते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है वो 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है। कितनी? 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है। इसकी मुख्य धारा जो है वो अरुण नदी है, जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? ये तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है,
और यह बिहार के काढ़ा गोल मतलब कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? काढ़ा गोला यानी कि कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। किससे? गंगा से। ये नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मार्ग बदलने के लिए बड़ी ही प्रसिद्ध है। इस नदी में पश्चिम खिसकाव की प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब कि नदी के कारण यहाँ पर बाढ़ आती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, ये अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसलिए क्या है कि ये बिहार का शोक, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हमारी हो गई रामगंगा नदी, ठीक है, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा नदी और कोसी नदी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कौन सी है? रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा और कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा और कोसी। ठीक है, ये कहाँ से मिलती हैं? बाएं तट से। चलिए, ये आपका लास्ट नदी रह गई है जो बाएं तट से मिलती है। ये क्वेश्चन भी आया था कि बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है गंगा की? तो वो है महानदी। ठीक है, और यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में यह गंगा बाएं तट से मिलने वाली, देखिए ये है ना अंतिम सहायक नदी है। कौन सी है? अंतिम सहायक नदी है। बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, और यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र से जुड़ी जो विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं है ना, वो कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई ये बताइए कौन सी परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी? टेहरी परियोजना। तो टेहरी बांध का निर्माण भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर टेहरी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? टेहरी नामक स्थान पर हुआ। और भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन काटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए कि टेहरी बांध का निर्माण जो है वो भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर हुआ है। किस स्थान पर? टेहरी, जो कि उत्तराखंड में है। और किस नदी पर? तो वो है गंगा नदी। ठीक है, बात करते हैं हम टनकपुर परियोजना। तो यह भी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली जो काली नदी है ना, ठीक है, तो काली नदी पर टनकपुर नामक स्थान पर कार्यान्वित है। कौन सी? टनकपुर परियोजना। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? यह जो है टनकपुर परियोजना वो आपकी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली जो काली नदी है उस पर टनकपुर नामक स्थान पर कार्यान्वित है। ठीक है, कौन सी? टनकपुर परियोजना। बात करते हैं गंडक नदी परियोजना। तो यह जो है गंडक नदी परियोजना, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये पूछ लिया गया था कि ये बताइए कि बिहार और उत्तर प्रदेश इनकी संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो हमें बताना होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना जो है वो गंडक नदी परियोजना है। और गंडक नदी में सूरतपुरा यानी कि नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, बिहार में भैंसा लोटन यानी कि वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं कोसी परियोजना। तो यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? कोसी परियोजना। ठीक है, यह परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई प्रदान करना है। जल विद्युत को उत्पादन नेपाल में हो रहा है। ठीक, बात करते हैं रिहंद परियोजना। ये इम्पोर्टेंट है कि रिहंद परियोजना जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है। कहाँ की है? मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार, कौन कौन सा? बिहार, मध्य प्रदेश को भी मिलता है। ठीक, इस परियोजना का कार्यान्वयन सोने की सहायक नदी, मतलब कि सोन की जो सहायक नदी है कौन सी? रिहंद। सोन नदी की सहायक नदी, सोन नदी की जो सहायक नदी है इसकी कौन सी है? रिहंद। ठीक है,
सोन की जो सहायक नदी है रिहंद पर पिपनी यानी कि सोनभद्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस पर क्या है, इस पर क्या है कि इसी नामक स्थान पर बनाया गया है। मतलब इस परियोजना का कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र नामक स्थान पर किया गया है। जलागार का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। पूछ लिया जाता है कि कौन सा जलागार है, ठीक है, रिहंद नदी पर, तो हम बताना होगा कि गोविंद बल्लभ पंत है। इसका लाभ 3 स्टेट ले रहे हैं। कौन सा है? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, ठीक, फिर हमारा उत्तर प्रदेश और फिर हमारा बिहार, ठीक है। तो यानी 3 स्टेट जो हैं, ठीक है, वो रिहंद परियोजना जो है, ठीक है, इसका लाभ ले रहे हैं, ठीक है। और इस पर जो जलागार का निर्माण किया गया है वो है गोविंद बल्लभ पंत, ठीक, ये जलागार का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कि बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये बाण सागर परियोजना किस पर है? अब देखिए, रिहंद परियोजना तो जो है वो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर है, ठीक है, ठीक है ना, रिहंद परियोजना। लेकिन जो बाण सागर परियोजना है वो केवल और केवल सोन नदी पर है, ठीक। और किस 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 स्टेट में? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी संयुक्त परियोजना है, ठीक। बाण सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। बाण सागर बांध का निर्माण कहाँ पर है? तो बाण सागर बांध का निर्माण जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, ठीक। चलिए, तो फिर ये हो गया आपका टेहरी परियोजना, टनकपुर परियोजना, गंडक, कोसी, रिहंद और बाण सागर। आगे बात करते हैं माता टीला परियोजना, ठीक है। किसकी? माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना के विषय में क्या है कि बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस किस की है? स्टेट पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन बांध का निर्माण जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलागार का नाम क्या है? गांधी सागर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका है गांधी सागर, ठीक है। और राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम है महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। और कोटा में स्थित जो जलागार है, ठीक है, उसका नाम है जवाहर सागर। तो ये आपको याद रखना है कि जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। किस किस की? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जो जलागार है उसका नाम है गांधी सागर, ठीक है। और राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम है महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। और कोटा में जो स्थित है उसका नाम है जवाहर सागर, ठीक है। तो ये चंबल नदी पर ही परियोजना है और चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं, ठीक है। हम बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। जैसे कि कोसी को शोक के रूप में जाना जाता है, ऐसे ही दामोदर नदी को भी शोक के रूप में जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो उसकी विशेषता क्या है। तो देखिए कि ये जो है वो अविभाजित बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल सम्मिलित परियोजना है। यानी जो झारखंड है वो बिहार से ही निकल के आया है, ठीक है।
आज उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो बिहार से ही निकल के आया है, पहले बिहार का ही हिस्सा था। इसलिए इसमें लिखा गया है कि यह जो है दामोदर घाटी परियोजना वो अविभाजित बिहार की और पश्चिम बंगाल की सम्मिलित परियोजना है, यानी कि झारखंड की, आप ले लीजिए किसकी, आप ले लीजिए झारखंड की, ठीक है, और पश्चिम बंगाल की सम्मिलित परियोजना, ठीक। और भारत की पहली 1948 बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो दामोदर घाटी परियोजना है ना, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी? पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। कब इसका हुआ था? 1948, ठीक। इस परियोजना का मॉडल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। अगर ये भारत की पहली घाटी परियोजना है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि ये किस मॉडल पर है और कौन से देश से प्रेरित है। तो ये जो परियोजना है इसका मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। कौन सी नदी घाटी? टेनेंसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। किसमें? जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। यानी ये जो घाटी परियोजना है, जल विद्युत कम और ताप विद्युत अत्यधिक इससे उत्पादन होता है, ठीक। अभी क्या है कि बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में जो ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, यहीं पर इसमें मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी नामक जगह पर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपकी हो गई कौन सी? माता टीला परियोजना हो गई, ठीक है, चंबल परियोजना हो गई और दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई। अब क्या है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में एक खासियत क्या है कि ये पहली परियोजना थी जो कि 1948 में, ठीक है, इसका हुआ था। तो ये याद रखिए कि दामोदर नदी घाटी पहली नदी घाटी परियोजना थी जो कि अमेरिका की जो है टेनेंसी नदी घाटी पर आधारित थी, टेनेंसी नदी घाटी योजना पर आधारित थी, ठीक है। देखिए आगे दामोदर नदी घाटी के विषय में और बताया गया है कि दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाली गई है। दामोदर नदी में कहाँ पर? दुर्गापुर में बैराज बनाकर, ठीक है, एक नहर निकाली गई है जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। दुर्गापुर है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। एक नहर निकाली गई है जिसका प्रयोग किसके लिए? सिंचाई के लिए होता है। और बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। इसमें क्या है कि अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं और अत्यधिक पानी होने के कारण इसमें क्या है कि बाढ़ के कारण वहाँ पर अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बिहार में कोसी नदी का सीन है, ऐसे ही दामोदर नदी का है। इसी वजह से क्या है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो सिंचाई वगैरह इसमें बैराज बनाकर जो नहर निकाली गई है, ठीक है, उनका प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी है, ठीक है। तो बाढ़ का नियंत्रण भी किया जाता है इससे, इस घाटी परियोजना से, किससे? दामोदर नदी घाटी परियोजना से, और सिंचाई भी की जाती है, ठीक है। बात करते हैं अगली परियोजना कौन सी? मयूराक्षी परियोजना। देखिए तो मयूराक्षी परियोजना यह अविभाजित बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किस किस की है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये किसकी? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कनाडा बांध भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा बांध कहते हैं इसे? इसे हम कनाडा बांध भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चे। मैंने आपको बता दिया है गंगा नदी की सहायक नदियाँ और गंगा नदी पर जो बनी परियोजनाएं हैं, ठीक है, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। सो प्लीज़, अब सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये आपके सारे एग्ज़ाम में जीएस में काम में आएगा। प्लीज़ पढ़ते रहिए और मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है ब्लैक पॉइंट से, उससे तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपके ये काम में आएगा और आप पढ़ते जा रहे होंगे। सो प्लीज़
पढ़ते जाइए और जहाँ दिक्कत हो, जो भी हो, मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िए, स्किप मत करना। मैं मेहनत कर रही हूँ तो साथ में आप भी मेहनत करिए, लेकिन पढ़ते जाइए। आपकी क्या है कि गंगा नदी तंत्र मैंने आज समाप्त कर दिया है, सिंधु नदी तंत्र हो ही गया था, गंगा नदी तंत्र हो गया है। कल मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में बताऊंगी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। तो कल आपका क्या है कि हिमालय नदी तंत्र ख़त्म हो जाएगा, फिर हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।